मनुष्य संपूर्ण जीवन में सुख शांति और उन्नति की चाह रखता है। जब से होश संभालता है इंसान सुख को ढूंढना शुरू करता है। जिंदगी से जुड़ी हुई कई चीजों में सुख की तलाश करता है। कभी पद में, कभी अधिकार में, कभी धन में, कभी दौलत में, कभी औरत में, कहीं शोहरत में, आदि आदि विभिन्न प्राणियों में, पदार्थों में, गाड़ियों में, लाड़ियों में, बाड़ियों में, साड़ियों में सुख ढूंढता रहता है। क्यों ढूंढता रहता है? क्योंकि उसकी सुख की खोज पूरी नहीं होती। बहुत जगह पर हाथ मारता है, दौड़ धूप करता है, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती। अनेक जिंदगी के क्षेत्रों में कदम पर कदम बढ़ाता रहता है और बहुत कुछ पाने के बाद भी उसको लगता है अभी कुछ नहीं मिला, अभी खाली है। उसका पात्र भरता नहीं है, मन तृप्त होता नहीं है, मन में खालीपन रहता है। प्राचीन कथा है कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे। नारद जी संत थे। नारद का शाब्दिक अर्थ होता है ना माने नहीं और रद माने नष्ट। जो कभी रद्द ना हो वो नारद है, हमेशा रहे। तो नारद ज्ञानी थे, भक्तिवान थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। हर मनुष्य कहीं न कहीं अपनी आस्था को जोड़ता है। कोई मंदिरों में आस्था जोड़ता है, कोई मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई गुरु में, कोई मूर्तियों में, कोई पेड़ पौधों में आस्था जोड़ लेता है। नीम का पेड़ है, उस पर जिंद बाबा की मान्यता धारणा बना करके उसमें आस्था जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ पर ब्रह्म बाबा रहते हैं, ऐसी धारणा उत्पन्न करके उनके प्रति आस्था कर लेता है। आस्था आपके जीवन की स्वतंत्र संपदा है, उसको कहीं भी तुम जोड़ सकते हो। लेकिन आस्था एक नाजुक फूल है जिसको टूटने में भी देर नहीं लगती। प्रेम बहुत कोमल है, प्रेम भी बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। आप जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते थे, कुछ बातें ऐसी आती हैं, आपको भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई, संदेह हो गया, धीरे धीरे प्रेम कमजोर होने लगे। कभी कभी स्वार्थ के कारण भी प्रेम टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे आदतों के कारण भी प्रेम कमजोर पड़ने लग जाता है। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो शुरुआत में जो पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, आप देखते होंगे धीरे 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 कितने लोगों के बीच में वो प्रेम कम पड़ने लग जाता है। कोई स्त्री भी दुखी होती है कि पहले जैसे हमारे पति जी अब नहीं रह गए, बहुत बदल गए, बिगड़ गए।
कुछ अलग ही हो गए। शुरू में ऐसे होते तो हम तो शादी ही नहीं करते, अब फंस गए, क्या करें। ऐसा मन में अकेले में बैठकर भी कभी कभी मन खिन्न हो जाता है। पति भी सोचता है, प्रारंभ में तो बहुत सीधी सादी भोली भाली गाय जैसी दिखती थी, जवाब नहीं देती थी, बोलती नहीं थी। अब धीरे धीरे गाय से डेवलप होकर के शेरनी हो गई, गरजती है, गुर्राती है, कहना नहीं मानती है, बात भी लड़ाती है और बहुत कमियां भी निकालती है हमारे अंदर। और हर स्त्री को अपने पति में बहुत कमियां भी दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हो। जो आपके बेडरूम में आपके साथ में पहुंच जाए वो आपकी बारीक चीज़ों को भी जान जाता है, बेडरूम में अगर पहुंच गया है। और जो लोग साथ में खाते भी साथ हैं, सोते भी साथ हैं, रहते भी साथ हैं, वो लोग एक दूसरे की धीरे 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 सब वस्तुतः वास्तविकता एक्चुअलिटी को जान जाते हैं। और यथार्थ मनुष्य की जिंदगी को देखने के बाद फिर आपका प्रेम टिकेगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि आपका जीवन पूरा नग्न हो चुका है, अब छिपा नहीं रहा कुछ। इसलिए कहते हैं कि हर समय किसी के साथ में कोई मोबाइल यहाँ नहीं चलाएंगे। 2 बार अनाउंस हो चुका है, कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, क्योंकि मैनेजमेंट सबको करना है और हमारा मैनेजमेंट सबसे बड़ा है। तो हम अगर चलाएंगे तो प्रवचन कौन करेगा, और तुम चलाओगे तो सुनेगा कौन। इसलिए चलाना नहीं। अब गुरु जी के आशीर्वाद पर छोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। डिसिप्लिन, पीस ऑफ माइंड, डिसिप्लिन इन लाइफ। शांति से बैठे। अब ये प्रेम के बारे में कबीर कहते हैं कि प्रेम त्याग मांगता है। किसी के प्रेम को निभाना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। सबसे पहले आपको समय देना पड़ता है। मैं जानता हूँ कितने लोग आते हैं सत्संग में, उनके पास समय नहीं है, थोड़ा बैठ कर जाना चाहते थे, लेकिन प्रेम निभाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बैठे रहते हैं। अब बैठो थोड़ा सा। बहुत लोगों के पास में वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, धन का त्याग करना पड़ता है, और सफलता, लक्ष्य की प्राप्ति त्याग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलते चलते तुम्हारे निकट आ जाती है। आज हमारे बीच में एक श्रोता आए हुए हैं, ज्ञानेंद्र सिंह, तंबौर से। तंबौर में मैं प्रवचन कर चुका हूँ किसान इंटर कॉलेज की फील्ड में, श्री विजय कुमार वर्मा जी के स्कूल के मैदान में। महान भक्त श्री तोताराम चौरसिया जी के माध्यम से मेरा वहाँ पर पहुँचना हुआ था। तो वे कह रहे थे कि मैं राजनीति में हूँ और त्याग भी करना चाहता हूँ, अपनी सुख सुविधा का भी त्याग करूँगा, जन की सेवा में धन भी लगा दूंगा, 2-3 करोड़ करने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है। तो समझ लो सफलता का द्वार खुल। और याद रख, मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं
जो नेचर, लेक्चर, स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। अपने अभिमान को भी त्याग करना है, लोभ को त्याग करना है, क्रोध को त्याग करना है, काम वासना की बाहुल्यता को भी त्याग करना है, उस पर भी नियंत्रण रखना है। हर व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब भरा होता है, बीज रूप में पड़ा होता है। कुछ लोग उसको काबू करते हैं और कुछ लोग उसके ही काबू में हो जाते हैं। जो उसके काबू में हो जाते हैं, सफलता का गेट बंद हो जाता है, और जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को काबू कर लेते हैं, उनके लिए सफलता का द्वार खुल जाता है। इसलिए इनका भी त्याग करना चाहिए और उन आदतों को भी त्याग करो जो आदतें आपको आगे बढ़ने से ब्रेकर का काम करती है। मनुष्य तो एक है, लेकिन इसमें आदतें अनेक होती हैं। बहुत आदतें हैं। खाम खा झूठ बोलने की आदत। कोई पूछा कहाँ हो, बाथरूम में स्नान कर रहे थे, बता दिया भी लहरपुर खड़े। झूठ बोल दिया, उससे कोई मतलब खास नहीं निकलता है। बता दीजिए आवश्यक कार्य में बिजी हूँ, फिर बताऊंगा कहाँ हूँ, ये बोल दीजिए। नहीं बताना चाहते, व्यस्त हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जान ही लें आदमी कहाँ है, क्या कर रहा है। वो लेटरिन कर रहा है, क्या तुमसे कहेगा लेटरिन कर रहा है? कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो बताए नहीं जा सकते, और ये इतनी गहराई में पूछने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा आदमी को फ्री भी रहने दें, उसके पिंड क्यों पड़े हुए हो, परेशान ना करो। मर्यादा, उसका सम्मान बचा रहने दें।